हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको आपकी ज़िंदगी ने दोबारा मौका दिया है। क्या मिस्टेक्स करी है आपने ऐसी पास्ट में? चेक इन कर लेते हैं यहाँ पे टैरो से सारी एनर्जीज। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, महादेव शक्ति, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। आपके माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, सभी के गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्तियों के गुरुओं का धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्ण, थैंक यू अनंत कोटि शुक्राना। थैंक यू। किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इस समय जो आपकी एनर्जी निकल करके आई है बहुत डिफेंसिव है। आप बहुत डिफेंसिव हो चुके हैं। अब आप अपने चीज़ें जो आपकी पास्ट में लोगों ने ख़राब करी है, तो अब जो है आप कुछ भी अपने साथ गलत बर्दाश्त नहीं करते। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी निकल करके आई है। स्वॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, आप जेमिनाइज लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आई है। ठीक है, हेरोफेंट नंबर 5। देखिए, पास्ट में जो आपने मिस्टेक्स करी हुई थी वो ये पास्ट की मिस्टेक मैं आपको बता दूं। जब आप जो हैं, जब आपके साथ चीज़ें बहुत गलत तरीके से गलत होती चली जाती हैं और आपको समझ ही नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, उस समय में आपके ऊपर होते हैं कुछ स्पिरिचुअल अटैक, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ टूने टोटके तंत्र क्रियाएँ, और ये लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये भी मैं बता दूं, सारा प्लैनेट्स का प्रभाव होता है। जब आपके राहु खराब होते हैं तो चीज़ें आपके जीवन में इस तरीके से खराब होती हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आज मैं। ये ज्योतिष के हिसाब से ही है, एक स्टोरी टेल करनी होती है, बतानी होती है। देखिए, कोई भी इंसान है अगर वो आध्यात्मिक है तो उसके जीवन में जो ससुराल पक्ष होता है, किसी भी इंसान के जीवन में जो होता है उसका ससुराल पक्ष, चाहे वो मेल है और चाहे वो फीमेल है, ठीक है। तो वो जो राहु है, राहु क्या है? राहु है ससुराल पक्ष। और राहु की प्रवृत्ति क्या है? राहु की प्रवृत्ति है डेविल की, एक डैनिम है, या मैं बोलूँ डीमन है, सॉरी, ठीक है। तो एक डेविलिश एनर्जीज का जो इंसान होता है उसका जो कुल होता है उसी के प्रभाव का होगा, उसी के जैसा होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सभी लोग खराब होंगे, कुछ ना कुछ एक आध। तो आपने अपने जीवन को एनालाइज आप करें, अपने जीवन को एनालाइज करें। जो राहु है ना, राहु के, अब ये आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, सबके साथ ये चीज़ें मैच करती हैं। अगर आप बहुत भावुक इंसान हैं, इमोशनल आप इंसान हैं, आप एक एम्पैथ सोल हैं, तो आप अपने ससुराल पक्ष को देखें। आपके ससुराल पक्ष का आप गहराई में चले जाओ, घर परिवार में चले जाओ, रिश्तेदारियों में चले जाओ। ससुराल पक्ष की मैं बात करूँ, ससुराल पक्ष से जुड़े हुए जो भी रिश्तेदार हैं, आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा माइंड उनका स्ट्रॉन्ग होता है, भावुक नहीं होते, वो प्रैक्टिकल माइंड ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करने वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि राहु है। राहु क्या है? डेविल है। डेविल का प्रभाव उन लोगों पर होता है, ठीक है। इम्पैथ सोल की मैं बात करूँ, यहाँ पर सोल की बात हो रही है, इम्पैथ की। अगर आप हेरोफेंट की एनर्जीज में रहते हैं तो ये और जो आप देखेंगे, जो आपका मैटरनल साइड होता है, इमोशनल लोगों का जो मैटरनल साइड होता है, वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादातर मैं बात कर रही हूँ, मैंने बहुत चीज़ों पर इन पर रिसर्च करी है और मैं एनालाइज करती रहती हूँ इन चीज़ों को डीपर लेवल पे। जो आपके मैटरनल साइड का जो लोग होते हैं इम्पैथ सोल के, इम्पैथ सोल का मैटरनल साइड बहुत ज़्यादा आप हेरोफेंट एनर्जीज में होंगे। हेरोफेंट क्या होगा? पूजा पाठ करने वाले लोग। कहीं पर भी आप चले जाओ, कहीं पर भी कितनी गहराई में चले जाओ, किसी भी रिश्तेदारी में चले जाओ, वहाँ पर जो लोग होंगे मैटरनल साइड के वो इम्पैथ होंगे। इम्पैथ मतलब उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं भगवान से होगा।
तो ये होता है गुरु का प्रभाव और राहु का प्रभाव। राहु से जुड़े हुए लोग, आपने ये भी देखा होगा, जो जो आपकी राहु पक्ष के लोग हैं वहाँ पर किसी स्पेशली भगवानों की पूजा या किसी इष्ट की पूजा नहीं होती, जैसे माता रानी की या कृष्ण की, शिव की होती है तो छोटे मोटे माइनर लेवल पर होती है। शिव की तो भगवान की हो ही जाती होगी, क्योंकि भगवान शिव बहुत भोले हैं, उन्होंने भूत प्रेतों को भी जो है आशीर्वाद दिए होते। लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त आपके राहु साइड से कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है, भगवान हरि जो है, वो बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार हैं। समझदार तो है ही हैं, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, भगवान को समझदार अल्लाह। भगवान जो कृष्ण है ना, वो बहुत अपने चतुर चालाक हैं। वो अपने भक्तों की बहुत परीक्षाएं लेते हैं, उसको छांटते हैं अंदर से। और भोले बाबा तो इतने बोले हैं, किसी ने उन पर एक लोटा जल का चढ़ा दिया, चाहे वो राहु है, चाहे राहु पक्ष के लोग हैं या फिर वो गुरु पक्ष के लोग हैं, इम्पैथ यानी आपका कोई भी है अच्छा बुरा इंसान, भगवान उसको आशीर्वाद दे देते हैं। भोले बाबा इतने बोले। लेकिन जब कर्मों के लेन देन की शुद्धि की बात आती है तो वहाँ पर श्री हरि आपकी भक्ति का टेस्ट लेते हैं। तो आप देखिए, कभी भी राहु साइड से जो लोग हैं ना, वहाँ पर कृष्ण भक्त आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति उन्हीं को मिलती है जो सच्चे दिल के अच्छे होते हैं, इम्पैथ सोल होती है। किस किस के साथ ऐसा है कमेंट सेक्शन में आके बताओ। बहुत डीप और गहरी बात मैंने बताई है, मैं बहुत डीपर लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करती रहती हूँ, ठीक है। तो ये प्रभाव होता ना, जैसे एक राक्षसी कुल रिश्तेदारी उसकी, घर परिवार उसका, और एक इम्पैथ सोल एक देवताओं का कुल है ना ये। तो एक मैं बता दूँ, इम्पैथ सोल जो होती है वो देवताओं के कुल की होती है, और जो राहु साइड यानी ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं, इम्पैथ सोल की मैं बात कर रही हूँ, इम्पैथ सोल के जो ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, राहु प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं सभी इंसानों के जीवन में, इम्पैथ सोल के और नार्सिसिस्ट के बारे में। और मैं आपको एक गहरी बात बताऊं, आप ये देखिए, कभी भी जो नार्सिसिस्ट आपके जो राहु पक्ष की महिलाएं होंगी ना, यानी आपकी जो राहु पक्ष की फीमेल एनर्जीज होगी, यानी वहाँ की बेटियाँ, वहाँ की लड़कियाँ, उनको जो उनके हस्बैंड मिलेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा उनसे दब जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेविल की बेटियों के वो हस्बैंड है। आप इन चीज़ों पर गौर करिएगा, मैं क्या कह रही हूँ, एनालाइज करिएगा। सबके साथ है ये सेम चीज़ यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। आप देखिए, जो राहु पक्ष की लड़कियां होती है ना, वहाँ पर उस लड़की की जिस लड़के से शादी होती है वो कहीं ना कहीं उससे दब जाता है। क्यों? क्योंकि डेविलिश लड़की है। तो ये चीज़ें होती हैं सबके साथ। गहराई से इन चीज़ों को देखिए, चाहे वो कितनी ही पुरानी औरत है, सब मैनेजमेंट उनका सही पाएगा। सही मैं बोलूँ तो माइंडेड होती हैं, चालाक होती हैं, उनके उस समय जो उनका पास्ट का खाता कुछ अच्छा होता है तो ये चीज़ें उनके साथ अच्छी हो रही होती हैं। बट जैसे ही चीज़ें बिगड़ती हैं तो चीज़ें उनके साथ डिसबैलेंस भी होंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म भी काम करते हैं हमारे। तो ये चीज़ मैं बहुत गहराई से सबके जीवन में एनालाइज करती हूँ। आप भी बताएं कि आपके साथ ऐसा है, कितने लोगों के साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम आउट ऑफ द टॉपिक चले गए। टॉपिक पता नहीं मैंने क्या ही चुना था, बट यस, आप हेरोफेंट की एनर्जीज़ में हैं और अब आप बहुत डिफेंसिव हैं। और अब आपको परमात्मा ने एक नई एक्चुअली ज़िंदगी इसलिए दी है क्योंकि अब आपको हर एक चीज़ की गहराई से पहचान हो गई है, आपको अच्छे बुरे की समझ हो गई है। आप किसी के बहकावे में आने वाले इंसान नहीं हैं आप, ठीक है। और इसीलिए परमात्मा अब आपको अबंडेंस दे रहे हैं, आपके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। धीरे धीरे बैलेंस आएगा। कुछ लोग आपके रिश्ते पर जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक, ब्लैक मैजिक, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, बट ये एंजेलिक डिवाइन कनेक्शन है। हाँ, डिसबैलेंस होता है फिर ठीक हो जाता है, डिसबैलेंस होता है फिर ठीक हो जाता है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग आपको ऐसे देखना चाहते हैं कि आपके पास पैसा तो हो बट आप उसको इस्तेमाल ना कर पाओ, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में डालना चाहते हैं और आपके अगेंस्ट गॉसिप करना चाहते हैं, बट ईश्वर ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि आपके साथ ये चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, आप इन चीज़ों को भुगत चुके हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपको परमात्मा ने दी है स्ट्रेंथ। किंग ऑफ सॉर्ड्स को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड, 8 नंबर का। शनिदेव आपके कर्मों से बहुत प्रसन्न है भाई, और माता आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ठीक है।
डेथ कार्ड आ चुका है हेरोफेंट के नीचे। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था 5 नंबर बुध पास्ट में आपके नेगेटिव थे, बट यहाँ पे बुध स्ट्रांग हो रहे हैं। आपके बुध का जो नेगेटिव अप्रोच थी बुध की आपकी तरफ जो भी नेगेटिव अप्रोच रही है पास्ट में, वो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है, ठीक है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ स्वॉर्ड जो है कर रहा है। कुछ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, इन राशि के लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग, प्लॉटिंग, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं अभी भी, बट उनके षड्यंत्र सारे नाकाम हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी जो पास्ट में आपकी थी, आप फंस जाते थे, वो चीज़ें अब है ही नहीं, कहीं पर भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करना ही करती। आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग, मतलब इमोशनल बॉन्ड अब आप अपना लोगों के साथ जोड़ते ही नहीं है, आप अपना इमोशनल बॉन्ड जोड़ते हैं सिर्फ परमात्मा के साथ। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई इमेच्योर बिहेवियर किंग ऑफ पेंटिकल्स को कर रहा है पेज क्लैरिफाई। तो किसी की इमेच्योर बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हो सकते हैं बट हैं इमेच्योर, बचकाने हैं, बहुत ज़्यादा बचकानी एनर्जी यहाँ पे आई है। उम्र में होते हैं ना कुछ बूढ़े भी ऐसे कि बचकानी हरकतें उनकी होती हैं बट बड़े होते हैं, ये एनर्जीज आई हैं। आपने इस रिश्ते को लेकर के बहुत मेहनत करी है। 2 नंबर को क्लैरिफाई कर रहा है 7 नंबर स्पेसिफिक हो सकता है ये आपके लिए, ठीक है। बहुत मेहनत करी है आपने इस रिश्ते को लेकर, ये भी एनर्जीज मुझे आ रही है, और तभी परमात्मा अब आपको दूसरा मौका दे रहे हैं जीवन को जीने का। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अब आपका बुध भी और आपका सूर्य भी, दोनों ही प्लैनेट्स बहुत पावर में है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस आप पास्ट में आप इस एनर्जी में गए हैं और अब आपको ये एनर्जी जस्टिस की एनर्जीज देंगे डिवाइन, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। और अपॉर्चुनिटी बॉटम डेक में अब आपको डिवाइन नई नई अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके जीवन में सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, जो भी आप चाहते हैं वो इच्छाएं अब आपकी पूरी होंगी, क्योंकि आपका जो एक लर्निंग पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको जैसे होता है ना, नई कक्षा में बिठा दिया गया है कि ठीक है पुरानी में आप फेल हो गए बट अब नया स्टार्ट करो दोबारा से। तो कुछ नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी, नई उपलब्धियाँ, नई चीज़ें, नया एक चीज़ें आपको सही अलग तरीके से दी जाएंगी अब, ठीक है, क्योंकि अब आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कुछ पार्ट्स में यहाँ पे एंजल से भी पूछूंगी, एंजल्स क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों के बारे में। एंजल्स प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ आप गाइड कीजिए, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ झेला है, क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस आ रहा है, जस्टिस होगा। कॉम्प्रोमाइज़ आपने किसी भी हाल में नहीं करना। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको ना अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है, जो आपका मन कहे वो कार्य आपने करने हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस, जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, बुरा व्यवहार किया है, उन लोगों को आपने फॉरगिव कर देना है। और आप जो है जैसे उनको माफ़ करेंगे आपका मन हल्का होगा और आप लाइफ पाथ पे आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। माफ़ करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उनके जाके गले मिलो, प्यार दिखाओ उनको, बहुत नहीं, मन से उनको माफ़ करो और हल्के हो जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, ये आपकी बेहतरी के लिए होगा। बिग हैप्पी चेंजेस अब आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, एंजल्स कह रहे हैं मेडिटेशन करें, उसमें आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। लुक फॉर ए साइन, लुक्स फॉर ए साइन, कुछ आपको डिवाइन के साइंस मिल रहे हैं तो उस पर गौर करिएगा। एंजल्स कुछ आपको संकेत देना चाहते हैं। हो सकता है कहीं से आपको कोई लीफ, कोई पीपल के पत्ते कहीं से अपने आप आपके इर्द गिर्द कोई पीपल का वृक्ष भी ना हो और उड़कर आपके पूजा स्थान पर आ चुका है या आपके घर के बाहर कहीं आ चुका है, ये एनर्जीज़ है। तो उस पीपल के पत्ते को उठाएं, उसको गंगा जल से धोएं और उस पर लिख दें जय श्री राम या जय श्री राधे, जिसको भी आप मानते हो, और भगवान को अर्पण कर दें। ये एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगा, ठीक है जी। पीसफुल रिसोल्यूशंस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, एंजल्स ये कह रहे हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं।
पर्सनल लिंक पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाब होना, नेम फेम पाना, तो आप अपनी नेम करेक्शन कराओ। नेम करेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप अपने जीवन में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका जो भी सपना है वो आप ड्रीम्स को अपने ट्रू कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आप अपने प्लैनेट्स को अपने फेवर में काम करने के लिए लगा लेते हैं। नेम करेक्शन सिर्फ वही लोग करवा पाते हैं जिन पर परमात्मा की ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंस है ये। इंटरेस्टेड है तो आप करा सकते हैं। 2 लोगों के नेम करेक्शन पर एक आपका फ्री कर दिया जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।